नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल चंदा मामा स्टोरीज पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन अब वह पीछे हटने वाला नहीं था। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य को पूरी तरह उजागर करेगा। रमेश ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। रमेश हवेली की ओर बढ़ा जहां रहस्य छुपा था। रमेश ने खिड़की से अंदर झांका और देखा कि विजय अग्रवाल और तांत्रिक बैठे थे। बीच में एक तांबे का कटोरा रखा था जिसमें गुलाब जल डाला जा रहा था। अचानक कटोरे में से सफेद धुआं उठने लगा और एक परछाई उभर आई। तांत्रिक ने गहरी डरावनी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? धुएं से बनी वह परछाई कांप उठी और फिर एक धीमी आवाज गूंजी, नलिनी, नलिनी अग्रवाल। रमेश की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि नलिनी नाम विजय अग्रवाल की मरी हुई पत्नी का था। अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी। सेठ विजय अपनी मृत पत्नी की आत्मा को इस दुनिया में बनाए रखने के लिए काला जादू कर रहा था, लेकिन इसके लिए उसे हर दिन गुलाब जल चढ़ाना पड़ता था। विजय ने कांपते हुए पूछा, नलिनी, क्या तुम वापस आ सकती हो? आत्मा की उदास आवाज आई, नहीं, लेकिन जब तक गुलाब जल चढ़ाते रहोगे मैं इस दुनिया में रहूंगी। रमेश के अंदर अब डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। वह दौड़ते हुए कमरे में घुसा और जोर से चिल्लाया, बस बहुत हुआ। सेठ और तांत्रिक घबरा गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रमेश ने बिना सोचे समझे कटोरे को पलट दिया। गुलाब जल जमीन पर बिखर गया और आत्मा की दिल दहला देने वाली चीख हवेली में गूंज उठी। नहीं, सफेद धुआं धीरे धीरे गायब होने लगा और नलिनी की आत्मा इस दुनिया से मुक्त हो गई। सेठ विजय जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे। वह गुदगुदाया, तुमने उसे छीन लिया। तभी पुलिस हवेली में दाखिल हुई। तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया और सेठ की सच्चाई सबके सामने आ गई। अगले दिन हवेली फिर से वीरान हो गई और रमेश, उसने अब गुलाब जल बेचना बंद कर दिया।